पटना में मल्लाह समाज के हक और अधिकार दिलाने हेतु निषाद सेना ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद ने कहा कि बिहार की राजनीति में मल्लाह समाज के लोग हाशिए पर है। मल्लाह समाज के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हमारी मांग है कि बिहार के सभी राजनीतिक दल मल्लाहों को लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। मुकेश निषाद ने बताया कि बिहार में एनडीए के कैबिनेट विस्तार में मल्लाहों को सम्मानजनक जगह नहीं दी गई। की बात हो रही थी अति पिछड़ा है, उसमें सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, सारे संगठन को उसमें मैं भी निषाद सेना के बैनर से मुझे भी बुलाया गया था और मैं भी अति पिछड़ा आयोग में गया था। तो वहाँ पे सभी लोगों ने विरोध किया एकीकरण के लिए। उस समय मुकेश सहनी भी मंत्री थे, मदन सहनी जी भी मंत्री थे और ये हरी सहनी जी भी काउंसिल के मेंबर बन गए थे। तो वो लोग तो संवैधानिक पद पर थे, अगर एकीकरण करते तो आज मुझे बोलने की नौबत नहीं होती। लेकिन किसी ने एकीकरण में विश्वास नहीं किया और एकीकरण नहीं कराया। जब एकीकरण नहीं कराया आपने तो मैं तो बोलूँगा ना, फिर हमारी संख्या 36 लाख है, 34 लाख है, अभी 2.6 हमारी आबादी है, हमारी भागीदारी शून्य है। जिनकी आबादी तो समलम में है वो भागीदारी लेके बैठे हैं। तो हम तो अपनी भागीदारी की बात करना है। जो सरकार ने जो डाटा पेश किया है, सिमला का जाति कोड 148 है और बनपर का जाति कोड 178 है, उनकी संख्या 20 या 371 है। 34 लाख वाला कोई भागीदारी नहीं है, 20,000 वाला 2-2, 3-3 मंत्री। जबकि हमारे समाज से इकलौता एमएलसी भीषम सानी आते हैं पश्चिमी चंपारण से, उनको सरकार अगर भागीदारी मल्लाहों को देने की बात करती तो उनको मंत्री बनाती, लेकिन ऐसा सरकार ने किया नहीं। अच्छा, एक विजय निषाद है, वो क्या है? विजय निषाद जी गोरी समाज से आते हैं, कटिहार बरारी से जो एमएलए उनकी बात कर रहे हैं क्या? बात कर रहे हैं। वो गोरी समाज से आते हैं, वो भी उनका भी जाति कोड अलग है। हम लोग सबको एकीकरण की बात किए थे लेकिन किसी ने किया नहीं। जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ही इसकी पहल करेगा, तो वो लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हम लोग अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में रहेंगे। तो हम तो अपनी भागीदारी की बात करेंगे ना। आज मल्लाहों की भागीदारी शून्य है। कैसे समझाइएगा मल्लाहों के बीच जाकर के, कैसे समझाइएगा? वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग सम्मान दिला रहे हैं, एक मंत्री बन गए, एक तरफ मुकेश साहब ने संकल्प यात्रा निकाल करके सबको जोड़े हुए हैं, तो कैसे आप बीच में समझाइएगा? देखिए, अगर जोड़े हुए होते तो आज स्थिति क्या है दिखाई पड़ रहा है। आप प्रेस मीडिया के बंधु हैं, आपको पता है समाज जिनके साथ होता। आज चिराग पासवान देख लीजिए ना, 5% आबादी है, सब लोग कंधे पे बैठा के, कभी अमित शाह कंधे पे बैठाते हैं, कभी जेपी नड्डा गोद में बैठाते हैं। आप कह रहे हैं कि 10% या 12% आबादी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सच्चाई दिख रहा है सबको। चिराग पासवान ऐसा नहीं लगता कि पासवान में उस तरह के कोई विरोध करने वाले नहीं है और आपके समाज में 75 नेता हैं जो सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सब अपने लिए अपना हित चाह रहे हैं, ऐसा भी है? नहीं, हमारे समाज, हम अगर अपनी अकॉर्डिंग मल्लाह की बात करें तो हमारे समाज में नेता कहाँ है? हमारा समाज सोया हुआ था, तभी तो सब लोग दूसरे समाज के लोग आके इसकी हकमारी कर रहे हैं। आज हमारा समाज जग गया, हम लोग खड़े हो गए लड़ने के लिए, तो अब मुश्किल है हमारे समाज की कोई भागीदारी छीनेगा। हम लोग अपने मेरी नाव में जो सवारी करेगा वही पार लगेगा। नहीं, उनका नाव तो डूब गया, आप उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? नाव तो है ही नहीं। मुकेश जी, आप लोगों ने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या हुआ? ये पार्टी हमारी है, पार्टी का विस्तार हो रहा है। हमारे पार्टी का तो अब 1 साल भी नहीं पूरा है। अभी तो 6 अप्रैल आएगा तो मेरा पार्टी का 1 साल होगा। उस हिसाब से हमारी पार्टी का बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है और हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या भूमिका रहेगी? प्रेम चौधरी जी का कहीं कोई सक्रियता दिखती नहीं है। देखिए, पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, सबकी सक्रियता दिखे ऐसा नहीं है। पार्टी काम कर रही है, पार्टी अगर वो नहीं सक्रिय है तो मैं तो सक्रिय हूँ ना। हमारे सहयोगी हैं, किसी न किसी रूप में सहयोग उनका हो रहा है। पार्टी सब लोग एकजुट है। एक मंच पर कब आ रहे हैं आप लोग? इस चुनाव में आएंगे एक मंच? कौन से लोग, किनके साथ? प्रेम चौधरी जी। और प्रेम चौधरी तो हमारे साथ है, तो एक मंच कहाँ, अलग मंच कहाँ है उनका? कोई मंच नहीं दिखता आप लोगों का? नहीं, उन दरअसल बिहार से बाहर रहते हैं वो। तो अभी चुनाव है, अभी बिहार में बिल्कुल दिखेगा चुनाव। क्या करें मैडम? चुनाव हमारी पार्टी, हमारा संगठन, चुनाव जरूरत पड़ेगा तो लड़ेंगे हम। हमारे समाज की बात अगर कोई करेंगे तो उनको बहुत जगह हमारा समर्थन होगा, बहुत जगह हम प्रत्याशी देंगे।